तो जी इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनकी गिरफ़्तारी उनके बैरून मुल्क सफ़र करने से पहले उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया है और ये सियालकोट एयरपोर्ट है। ये मामला क्या है, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। इमरान रियाज़ भाई का जो वीडियो मैसेज है वो भी मंजर आम पर आ चुका है। उनकी गिरफ़्तारी की वजूहात क्या हैं, क्यों गिरफ़्तार हुए हैं और पिछले कुछ दिनों से इमरान रियाज़ के साथ क्या कुछ चल रहा था, और ना सिर्फ इमरान रियाज़ बल्कि उनकी टीम के साथ इस वक्त इमरान रियाज़ कहाँ पर हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन इस वक्त मैं आपके साथ कुछ और डिटेल्स भी शेयर करूँगा। गुज़श्ता एक डेढ़ हफ़्ते में मेरी इमरान भाई के साथ बड़ी तफसीली मुलाकातें हुई। लाहौर जब मेरा चक्कर लगा तो मैं अपने FIA केस में ज़मानत के लिए जब वहाँ पर गया तो इमरान भाई के घर गया और वहाँ पे बड़ी एक तफसीली गुफ्तगू हुई। उसके बाद जब शहीद अरशद शरीफ के लिए सेमिनार में शिरकत के लिए इमरान भाई इस्लामाबाद आए तो वो मेरे घर आए, वहाँ पर हमने खाना भी खाया और कुछ बड़ी अहम तरीन बातें जो हैं वो भी की। और आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि इमरान रियाज़ ख़ान ये एक शख्स का नाम नहीं है, ये हिम्मत और अज़्म जो है उसके इस्तारे का नाम है। और ये आदमी जो है इसके साथ जो कुछ भी किया गया इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर, बहुत से लोगों को ये लगता है कि बहुत कुछ कर लिया, ये हो गया वो हो गया। इन्हें जिस जिस तरीके से हिट करने की कोशिश की गई, इन्हें जिस जिस तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, यकीन माने अगर तो लोग ये दावा करते हैं कि उन्हें पता है कि इमरान रियाज़ जो है उनके साथ क्या हुआ, तो यकीन माने, बिलीव मी, आप का ये दावा गलत होगा। 5% भी इस वक्त लोगों को नहीं पता कि और ये अपनी ज़ुबान पर भी नहीं लाए। बहुत से ऐसे शिकवे हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इन्होंने कभी पब्लिक भी नहीं की, और ज़ाहिर बात है ये उनका राइट है, वो इसे ख़ुद पब्लिक करें तो करें। लेकिन इमरान रियाज़ जो हैं उनके हवाले से अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त क्रैकडाउन जो है वो बहुत शदीद हो चुका है। रात को शाह महमूद कुरैशी साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया गया, उसके बाद दीगर रहनुमा जो हैं उनकी गिरफ़्तारी की भी ख़बरें आ रही थीं। और मज़ीद जो क्रैकडाउन है अब ये ऑब्वियसली सहाफ़ियों तक आएगा। इसमें जो डिजिटल मीडिया है वो एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, और इंटरनेट बंद करके डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं उन्हें बंद करके भी वो टारगेट्स जो हैं वो नहीं अचीव किए जा रहे जो करने थे। तो ज़ाहिर बात है कि अब जो आवाज़ें हैं उन्हें खामोश करवाने का मैं समझता हूँ। देखें, एक चीज़ होनी चाहिए, आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। जो एक राइट है कोई बात करने का, उसे डिफेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे एग्री करना, उससे डिसएग्री करना, ये राइट हो सकता है, ये आपकी मर्ज़ी हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम मैं आपको दो तीन चीज़ें और बता दूँ कि इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है, इमरान रियाज़ जो हैं उन्हें सियालकोट का जो एयरपोर्ट है वहाँ से गिरफ़्तार किया गया। इमरान रियाज़ जो हैं वो ओमान जा रहे थे, यानी कि ओमान वो सफ़र करना चाह रहे थे सियालकोट एयरपोर्ट से। ये ऑब्वियसली आपको पता है कि लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के मेन एयरपोर्ट्स हैं। उसके अलावा कुछ और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो कदरे छोटे एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें सियालकोट का एयरपोर्ट है, फैसलाबाद का एयरपोर्ट है, पेशावर का एयरपोर्ट है, दीगर एयरपोर्ट्स हैं, और ये इस एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे थे। इमरान रियाज़ ने अपने जो एक वीडियो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी लगाई, उसमें तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें कहीं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि अच्छा, अब एक और ख़बर भी बल्कि मेरे पास आई है कि आरिफ हमीद भट्टी साहब जो हैं उन्हें भी तंग किया जा रहा है। और आरिफ हमीद भट्टी साहब जो हैं उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से भी ख़बरें सामने आ रही हैं कि भट्टी साहब को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत करे। इमरान रियाज़ के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इमरान रियाज़ जो हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, और जिसने भी गिरफ़्तार किया है, जैसे भी किया है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन इमरान रियाज़ को कुछ होना नहीं चाहिए, और जिस तरह से आपने इमरान रियाज़ को गिरफ़्तार किया है, जिस हालत में गिरफ़्तार किया है, हमें इमरान रियाज़ उसी हालत के अंदर वापस चाहिए। आप अपनी अना की तस्कीन कर लें, आप अपनी तसल्ली कर लें, आपने जो करना है आप वो जिसे कहते हैं ना, तो इधर आसितम गर हुनर आजमाएँ तो तीर आजमाम जिगर आजमाएँ। लेकिन हम इससे पहले बहुत कुछ खो चुके, और
खुदा रहा पाकिस्तान पर रहम करें, ये चीज़ें फ़ायदा नहीं देंगी, ये सारी की सारी चीज़ें और आवाज़ें जो हैं उन्हें दबाने से। अब इमरान रियाज़ जो हैं उनके साथ गुज़श्ता चंद दिनों से, बल्कि मैंने जब इनके साथ मुलाकात की और बड़ी तफसीली गपशप हुई, उसमें पता चला कि बहुत कुछ किया गया, इवन उनके घर तक पहुँचे, घर के पीछे एक ऑपरेशन और वो सारी चीज़ें, इतना कुछ। और हमारे ज़ाहिर बात है सारे साफ़ी, मैं लाहौर कल मौजूद था जिस दिन खान साहब को गिरफ़्तार किया, उससे अगले दिन सारा लाहौर बंद था, लेकिन मुझे अदालत जाना पड़ा क्योंकि FIA के केस के अंदर मेरी बेल ख़त्म हो रही थी। मतलब धक्के लगने में, और जिस तरह से मैं उधर गया FIA के दफ्तर, मुझे वहाँ पर अपनी गाड़ी पर भी नहीं मैं गया, फिर हमने ये सोचा कि हमें रिक्शे पे चले जाना चाहिए, तो रिक्शे में बैठ के मैं वहाँ पे FIA के दफ्तर गया, वहाँ पे अदालत में पेश हुआ, क्योंकि मेरे पे भी एक अजीब भोंडा सा इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि ये चीज़ें हो रही हैं। अब इमरान रियाज़ जो हैं उनके जो टीम मेंबर्स हैं उन्हें भी उनका भी पीछा किया जा रहा था। इमरान रियाज़ जो हैं उनके टीम मेंबर्स को भी हरास किया जा रहा था। एंड ऑब्वियसली सिर्फ इमरान रियाज़ जो है वो पिछले कुछ दिनों से इधर उधर नहीं थे। जैसे आप कहते हैं ना कि अब बंदा सज्जे खब्बे हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, लेफ़्ट राइट हो जाता है, मतलब बंदा अंडरग्राउंड चला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे ही इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की खबर आई उस वक्त ये बात सब भांप चुके थे कि अब ये गिरफ्तारी जो है इमरान खान तक नहीं रहनी। ये जितने रहनुमा गिरफ्तार हुए इनकी गिरफ्तारी की पेशगोई खान साहब की गिरफ्तारी से पहले मैं कर चुका हूँ कि इमरान खान की गिरफ्तारी के ग्रीन सिग्नल के बाद ये गिरफ्तारियाँ जो हैं ये भी होनी है। तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो अहम तरीन आवाज़ें हैं सोशल मीडिया की, तवाना आवाज़ें हैं, और जो सोशल मीडिया की मैं समझता हूँ कि सबसे जो वोकल आप कह लें कि और सबसे ज़्यादा सुने जाने वाली आवाज़ें हैं, उनसे भी बहुत से लोग खाइफ हैं और उनसे भी बहुत से लोग जो हैं वो नाराज़ हैं। तो इमरान रियाज़ जो है ना सिर्फ वो बल्कि उनकी फैमिली भी इधर उधर दर बदर, और ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं आपको और बता दूँ। एक तो ये भी इस वक्त कहा जा रहा था कि जी, और ये इस वक्त बहुत से लोग कह रहे हैं और अजीब से लोग हैं, इन्होंने पहले भी मजाक उड़ाने की कोशिश की इमरान रियाज़ की कि जी ये मुल्क से चले गए और अजीब सा मामला हुआ। ऑल्दो इमरान रियाज़ जो हैं वो उसके 2 दिन बाद ही वापस आ गए। अच्छा, अरशद शरीफ शहीद का भी मजाक उड़ाते थे ये लोग कि ये मुल्क से चला गया, ये मुल्क से चला गया, और बाद में उनकी शहादत के बाद अभी कुछ दिन पहले वही लोग स्टेजों पर खड़े होकर वो साफ़ी जो है वो तकरीरें कर रहे थे अरशद शरीफ के हवाले से मुनक़िदा सेमिनार में। मतलब मुनाफ़क़त की इंतहा भी है। लेकिन वो बात है ना कि वो कहते हैं हमारे मुल्क के अंदर वो एक शेर भी है कि वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। तो फिर यही होता है, अनफॉर्चुनेटली ये लगता है कि एक ही हाल है फिर कि मर के दिखा दे। ऐसा तो नहीं होता ना, आप इस मुल्क के ऊपर कुछ तो रहम करें, इस मुल्क के साथ कुछ तो आप चीज़ें करें, और इस मुल्क को आपने बचाना है, इस मुल्क के साथ आपने क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब जो इमरान रियाज़ हैं उनकी आवाज़ तो अब खामोश हो जाएगी। ज़ाहिर बात है कि जब तक वो बाहर नहीं आते और अल्लाह ताला उन्हें बाहिफाजत बाहर लाए। इमरान रियाज़ को ऑलरेडी पता था कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाना है, उनका पीछा किया जा रहा था, उन्हें हंट डाउन किया जा रहा था। वो मुख्तलिफ़ शहरों में अपनी लोकेशन जो है वो तब्दील कर रहे थे। और इससे पहले भी पिछले साल, पूरे 1 साल में इमरान रियाज़ 2-3 मरतबा बैरून मुल्क गए हैं, वहाँ पे उनके कुछ काम भी थे। और इस वक्त ज़ाहिर बात है कि जो वीडियोज़ हैं और सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाना, मैं आपको ये बता दूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा और मैं आज ये सवाल आपके सामने इसका जवाब भी दे देता हूँ कि जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ पिछले साल 2-3-4 महीने, मेरी उस वक्त पढ़ाई चल रही थी, मैं उस वक्त यूरोप में था, तो बहुत से लोग एक ताना मारा करते थे कि पढ़ाई तो तुम्हारी ख़त्म हो जानी चाहिए, तो अब तुम वापस पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे, तुमने वहाँ से बैठ के क्यों सारी ये बातें करते हो। अब तो मैं पाकिस्तान में हूँ, आई एम करंटली इन पाकिस्तान एंड आई हैव नो प्लान टू लीव पाकिस्तान। लेकिन उस वक्त बहुत से लोग कहते थे कि तुम पाकिस्तान जो है वो क्यों नहीं पाकिस्तान में आके ये सारी बातें करो। तो उस वक्त मैंने ये इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन अब मैं समझता हूँ इसका जवाब देना बड़ा अहम हो चुका है। ये आप इमरान रियाज़ भाई के कॉन्टेक्स्ट में भी इसे जोड़ सकेंगे। मुझे शहीद अरशद शरीफ जो हैं, जो उस वक्त हयात थे, हमारे मेंटोर, हमारे उस्ताद, हमारे बड़े, उन्होंने कहा था कि नहीं, यू हैव टू स्टे देयर, और तुम्हें वहाँ पर रुकना चाहिए, और कोई तो हो ना जो वहाँ से बोल सके। यहाँ पर अगर सारी आवाज़ें बंद कर दी तो कौन बोलेगा। तो इमरान रियाज़ जो है, ज़ाहिर बात है, इसके आपको पता है कि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, इंटरनेट की डिस्ट्रप्शंस हैं, दीगर चीज़ें हैं, इसके साथ ही साथ लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनकी टीम जो है उसकी पकड़ धकड़ की भी इत्तलात आई। तो इमरान रियाज़ जो हैं उनकी गिरफ्तार, अब लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कि जी इमरान रियाज़ कोई मुल्क छोड़ के फ़रार होना चाह रहे, जो ये अब करना चाहेंगे, इस तरह का कुछ भी नहीं है। वो इससे पहले 3-4 मरतबा पाकिस्तान से बाहर गए, हर मरतबा वो 1-2 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर रहे नहीं, वो वापस आ गए। अभी वो उम्रे पे गए, उसके बाद भी वो वापस आ गए। और इमरान रियाज़ जो है वो अभी भी कोई परमानेंट या इस तरह से, ही वॉज नॉट फ्लीइंग द कंट्री, ही वॉज जस्ट गोइंग ऑन एन इंटरनेशनल टूर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने जाना था पहले और उनका प्लान भी था
फिर जो खान साहब की ये जो गिरफ़्तारी हुई है, इस गिरफ़्तारी के अंदर उन्होंने अपना प्लान थोड़ा सा चेंज किया और उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मुझे कवरेज करने की ज़रूरत है। लेकिन ऑब्वियसली ऑन ग्राउंड वो कवरेज कर नहीं सकते, वो बाहर निकलते तो उनके साथ जो होना था, अभी भी वैसे वही हो गया। लेकिन वो उन्होंने यही सोचा कि भाई फिर अगर कवरेज करनी है तो मैं फिर बाहर जाके कर लेता हूँ, फिर उधर से अपने मामलात जो हैं वो चला लेता हूँ। तो ये इतनी सी कहानी है। लेकिन इमरान रियाज़ को जो गिरफ़्तार किया गया है, इसके बाद सहाफ़ियों के ऊपर क्रैकडाउन हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो है वो ये याद रखने वाली है कि जी सब पाकिस्तानी है, खुदारा ये जो गद्दारी और वतन से दुश्मनी और ये वाले सर्टिफिकेट जो हैं ये आप बांटना बंद कर दें। और लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकाम थोड़ी है। और मैं आज जद पे अगर हूँ तो खुशगुमान ना हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो ये जो हवा है ये किसी की नहीं होती, ये सबको बारी बारी पकड़ती है। और ये इस वक्त जो हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर बहुत अनफॉर्चुनेट है। यकीन माने दिल ऑलरेडी इतना दुखा हुआ है। जिस तरह के विजुअल्स आए 9 मई, बिलाशुबा ISPR ने बहुत ठीक अंदाज में कहा कि तारीख़ के एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। मेरी ज़िंदगी का सबसे स्याह तरीन दिन होगा, क्योंकि 2 विजुअल्स बड़े मेरे लिए तकलीफ़ दे थे। एक इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का विजुअल और दूसरा जो पाकिस्तान की फ़ौज है जिससे रोमांस है हमारा, जो हमारा अहम तरीन इदारा है, उसके जो अहम तरीन इलाक़े हैं हसास जो नौइयत के, वहाँ पर जिस तरह के विजुअल्स हैं उन्होंने भी दिल तोड़ा। यकीन माने दिल जो है वो छलनी हो गया, कलेजा छलनी हो गया। और अब इमरान रियाज़ भाई जो है उनकी गिरफ़्तारी की खबर सुन के नहीं, क्योंकि वो मुझे पता है दिलेर शख्स है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि इस वक्त अल्लाह करे कि वो महफूज हों और उनकी हिफाजत और उनके साथ जो इस वक्त मामलात अल्लाह ताला उनमें इमरान भाई जो हैं उन्हें इस्तकामत दे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और अल्लाह ताला से ढेरों दुआएँ हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।